अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। यू आर वाचिंग ऑक्सफोर्डियन स्टडी सेंटर। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी ऑक्सफोर्ड का सिलेबस है ग्रेड 5 का, जिसमें हम आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज नंबर 8B को क्वेश्चन नंबर 13। इसमें उन्होंने स्कूल बिल्डिंग का एक एरिया दिया हुआ है, उसका आपने अलग-अलग से सॉर्ट आउट करना है उसको, वो हम देखेंगे इसमें कैसे करना है। इसमें क्लासरूम ए है, क्लासरूम बी, टॉयलेट और प्ले ग्राउंड, ठीक है, प्ले रूम या प्ले ग्राउंड, इसका एरिया अलग बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इन पूरी डायग्राम को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग मेंशन कर लेते हैं कि हमारा क्या है, यूनिट 8 एक्सरसाइज नंबर 8B क्वेश्चन नंबर 13 जी। तो उन्होंने सबसे पहले पूरी डायग्राम में उन्होंने हमसे मांगा है क्लासरूम ए है, क्लासरूम बी, टॉयलेट और प्ले रूम। तो स्टूडेंट चलते हैं हम अपनी डायग्राम पे। यहाँ पे क्लासरूम ए दिया है, इसका एंगल आप देख सकते हैं, इसकी लेंथ और विड्थ अलग है। इन दोनों को हमने इस पॉइंट पे डिवाइड कर दिया, एक को हमने सी का नाम दे देना और एक को डी का। इसी तरह क्लासरूम बी है, उसके भी 2 पॉइंट्स को, एक को ई का नाम, 1 पॉइंट इज कॉल्ड एफ। इसी तरह टॉयलेट हमारा पूरा है, उसको नहीं हमने मतलब डिस्टर्ब करना। प्ले रूम में हम जाते हैं, उधर उसके भी 2 पोर्शन है, एक को जी और एक को एच, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसके सोल्यूशन के ऊपर। सोल्यूशन हमने इसका कैसे करना है, सबसे पहले हम क्लासरूम ए से स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे एरिया ऑफ क्लासरूम ए, ये हम लोगों ने मालूम करना है। तो इसको मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें सी और डी का एरिया मालूम करना पड़ेगा। किसी भी चीज़ का एरिया मालूम करने के लिए हम लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करते हैं। लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ सी निकल आएगा। तो एरिया ऑफ सी, लेंथ इसकी क्या है हमारे पास 15 मीटर्स, इंटू विड्थ हमारे पास है 8 मीटर्स, इज इक्वल्स टू, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 15 इंटू 8, 8 5 40, 4 ऊपर कैरी, 8 1 8, 9 10 11 12, 120 और जब मल्टीप्लाई हो तो पावर्स उसकी प्लस हो जाती हैं, 1 और 1 एम की 2। एरिया ऑफ सी हमारे पास निकला है 120 मीटर पर स्क्वायर। अब इसी तरह हम एरिया ऑफ डी निकाल लेंगे। एरिया ऑफ डी में हमारे पास लेंथ हमारे पास 6 मीटर्स है और विड्थ हमारे पास 4 मीटर्स। 6 मीटर्स इंटू 4 मीटर्स इज इक्वल्स टू 6 4 24। सेम वही रूल, 1 और 1 एम की 2। एरिया ऑफ डी हमारे पास निकला 24 मीटर पर स्क्वायर। अब टोटल एरिया हम कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ क्लासरूम ए इज इक्वल्स टू एरिया सी प्लस एरिया डी। एरिया सी हमारे पास क्या निकला था 120 मीटर स्क्वायर प्लस 24 मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ डी निकला था। इनको हम प्लस कर लेते हैं, 4 4 2 4 और 144 एम स्क्वायर। ये हमारे पास निकला है एरिया ऑफ क्लासरूम ए। ठीक है, अब इसी तरह हम एरिया ऑफ क्लासरूम बी निकालते हैं। एरिया ऑफ क्लासरूम बी इज इक्वल्स टू, हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो उसके भी जैसे कि हम लोगों ने क्लासरूम ए के 2 पोर्शंस बनाए थे, इसके भी ई और एफ के नाम से हमने इसके पोर्शंस बनाए हैं। तो सबसे पहले हम ई का निकालेंगे। एरिया ऑफ ई इज इक्वल्स टू, एरिया ऑफ ई लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करना है, 8 मीटर्स इंटू 3 मीटर्स, 8 3 हमारे पास आता है 24 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ ई हमारे पास निकल आया 24 मीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट पेज पे जाते हुए हम लोग एरिया ऑफ एफ निकालते हैं। सेम वही रूल, लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ हमारे पास है इसकी 15
15 मीटर्स, और विड्थ हमारे पास इसकी है 9.5 मीटर। एज पर रूल पॉइंट ख़त्म किया तो हमारे पास 1 आ जाता है, पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज उतने 0 मीटर। अब 15 को 95 से मल्टीप्लाई करना है। 5 5 ज़र 25, 25 का लगा 5, 1 2 पर कैरी, 5 1 ज़र 5 4 2 7, 9 5 ज़र 45, 5 नीचे 4 ऊपर कैरी, 9 1 ज़र 9, 10 11 12 13, 5 ऐसे ही आ गया, 5 4 7 12, 12 का लगा 2, 1 ऊपर कैरी, 3 और 1 4 और 1। हमारे पास इसका एरिया निकल आया है, इसका एरिया हमारे पास निकला है 1425 डिवाइडेड बाय 10 मीटर्स। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 1425 डिवाइडेड बाय 10, 10 1 ज़र 10, 4 और 2 नीचे उतारा इधर से, 10 4 ज़र 42 और ये 5 नीचे उतारा, 10 5 ज़र 10 2 ज़र 10 2 ज़र 20, 5 इधर हमारा बचता है, पॉइंट लगा के 0 का इजाफा किया, और 10 5 ज़र 50। तो इसका हमारे पास क्वेश्चन आंसर आता है 142.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह हम अब टोटल एरिया निकालेंगे। टोटल एरिया ऑफ बी, एरिया ऑफ बी इज इक्वल है हमारे पास एरिया ई प्लस एरिया एफ। एरिया ई हमारे पास निकला है 24 मीटर स्क्वायर, और एरिया एफ हमारे पास निकला है 142.5 मीटर स्क्वायर। अब इसको हम प्लस कर लेते हैं, 142.5 और 24, पॉइंट के बाद हम 0 लगा दें, वो हमारा पॉइंट कवर हो जाता है। 5 ऐसे ही आ गया, 4 और 2 6 और 1 166.5 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया ऑफ बी निकला है, क्लासरूम बी। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ प्ले रूम। एरिया ऑफ प्ले रूम ये हम लोगों ने मालूम करना है। तो एरिया ऑफ प्ले रूम मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले एरिया ऑफ जी मालूम करेंगे। एरिया ऑफ जी में हमारे पास लेंथ है 5 मीटर्स और विड्थ है हमारे पास 7 मीटर्स। 5 7 ज़र 35, एम की 2। इसी तरह हम एरिया ऑफ एच मालूम करेंगे। लेंथ इसमें हमारे पास है इसकी 25 मीटर्स, और विड्थ है हमारे पास 15 मीटर्स। इसको हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 5 5 से 25, 25 का लगा 5, 2 पर कैरी, 5 2 ज़र 10 और 2 12, 1 5 ज़र 5, 1 2 ज़र 2, 5 और 2 7, 2 और 1 3, 375 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ प्ले रूम मालूम करने के लिए हम एरिया ऑफ जी और एरिया ऑफ एच को प्लस कर देंगे। एरिया ऑफ प्ले रूम, एरिया जी प्लस एरिया एच। एरिया जी हमारे पास क्या निकला था 35 मीटर स्क्वायर, और एरिया एच निकला 375 मीटर स्क्वायर। 35 मीटर स्क्वायर, एरिया एच निकला हमारे पास 375 मीटर स्क्वायर। अब इनको हमने कर देना है प्लस 375 और 35, 5 और 5 10, 10 का लगा 0, 1 ऊपर कैरी, 3 और 7 10, 10 और 1 11, 11 का लगा 1, 1 ऊपर कैरी, 3 और 1 4, 4 10 आ गया हमारे पास इसका एरिया ऑफ प्ले रूम का मीटर स्क्वायर। अब लास्ट हमारे पास एरिया बच रहा है एरिया ऑफ टॉयलेट।
एरिया ऑफ टॉयलेट इज इक्वल्स टू है हमारे पास, लेंथ हमारे पास इसकी है 5 मीटर्स और विड्थ हमारे पास इसकी है 7 मीटर्स। 5 7 35 m की 2। तो ये हमारे पास इसका आगे इसका आंसर। अब मैं आपको डिटेल सारा आंसर एक दफ़ा दोबारा क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने निकाला एरिया ऑफ क्लासरूम। एरिया ऑफ क्लासरूम ए वो हमारे पास निकला था, एरिया ऑफ क्लासरूम ए हमारे पास निकला था 144 मीटर स्क्वायर। फिर हमने निकाला एरिया ऑफ क्लासरूम बी। एरिया ऑफ क्लासरूम बी हमारे पास निकला था 166.5 मीटर स्क्वायर। थर्ड पे हमने निकाला था एरिया ऑफ प्ले रूम, वो हमारे पास निकला था 4 मीटर स्क्वायर, 410 मीटर स्क्वायर। और लास्ट में हमने निकाला एरिया ऑफ टॉयलेट, वो हमारे पास निकला है 35 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। कहती हूँ स्टूडेंट्स कि आपको इस क्वेश्चन की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।